हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दूसरा व्यू। आगे बढ़ने से पहले बस हमारी टीम इजहार करना चाहती है दुख का और उन सारों को who lost their lives, जिनकी फैमिली अफेक्ट हुई थी पीआईए के प्लेन क्रैश से। डेविस्टेटिंग न्यूज़ आई थी पाकिस्तान को पूरे बिल्कुल ईद से कुछ दिन पहले, इसलिए काफ़ी बिटर स्वीट फीलिंग जा रही थी गोइंग इनटू ईद। लेकिन हम सारे दुआई कर सकते हैं अब और होपफुली थॉट्स एंड प्रेयर्स जाएंगे दूसरा व्यूअर्स से भी उनकी तरफ। और इसके अलावा ईद मुबारक टू ऑल ऑफ द मुस्लिम्स वाचिंग द शो। ईद काफ़ी एक सेलिब्रेटरी मौका होता है सारे मुसलमानों के लिए, तो होपफुली जो जॉय ढूंढ सकते थे अपनी ईद में उन्होंने ढूंढा होगा। और enough gloom and doom, enough about that. Welcome to episode 7 of Dusra View podcast. Grab a cold beverage and enjoy the show. Okay guys, so let's create some controversial topics काफ़ी ज़्यादा आए थे। स्टोक्स ने बुक लिखी है अपनी, और स्टोक्स की बुक में लिखा हुआ है कि इंडियन विकेट कीपर एम एस धोनी, उन्होंने कोई इंटेंट शो नहीं किया था वर्ल्ड कप में जो खेली थी उन्होंने इनिंग्स 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ। और काफ़ी पाकिस्तानी भी देख रहे थे उस मैच को, क्योंकि हम डिपेंड कर रहे थे कि इंडिया जीते उस मैच में, और काफ़ी एक दोस्ती हो गई थी इंडिया पाकिस्तान की उस मैच से पहले। लेकिन उस मैच के बाद जिस तरीके से निगाहें उठी थी सारों पर, और मैं ये नहीं कह रहा कुछ हुआ था, लेकिन बेन स्टोक्स ने अपनी बुक में कहा है कि इंटेंट शो नहीं हुआ था। और आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है? मैं ये भी पूछूंगा कि जब वो मैच देखे थे उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? बता दें कि बुक अभी तक आई नहीं, तो बुक का कुछ वर्जन जो है उसने अखबारों को दिया है। तो उसने लिखा कि ही वाज सरप्राइज्ड द वे धोनी अप्रोच्ड द गेम, बिकॉज धोनी जब आया तो 11 ओवरों में तकरीबन 100 रन चाहिए थे, 110 रन। तो धोनी ने इंटेंट नहीं दिखाई मैच जिताने की। शायद 10 ओवर तो चेस करना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धोनी ने इवन ट्राई भी नहीं किया। और ये तो हम सबको नजर है कि धोनी वाज रिलाइंग ऑन सिंगल्स, और आखिर में जाके उन्होंने छक्का मारा 49th ओवर में जाके। और ये बात उसको नासिर हुसैन ने भी की कि गिव इट अ गो। और सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उस वक्त कमेंटेटर थे स्टार के, उन्होंने भी ये बात की कि भाई आई एम बैफल्ड, आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो क्वेश्चंस तो काफी नहीं, it is just one man's opinion। और इसके साथ इजाजत, तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस बात पर? पहले आप मुझे ये बताएं ना कि आप बात को ना घुमाएं। आप जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे बताएं कि डू यू थिंक कि इंडिया लॉस्ट पर्पसली, यस और नो? एडी आप बताएं यस और नो। यार टू हार्ड टू से उसे, मतलब कि मेरे अंदर का मुझे फीलिंग कहती है कि मुश्किल है मुझे अंदर की। यस और नो, मोस्ट यस और नो, स्पीक फ्रॉम द हार्ट। आई एम गोइंग टू स्पीक फ्रॉम द हार्ट। और जिस वक्त मैं बस बताऊंगा जब मैच देख रहा था, क्योंकि लुकिंग बैक, यस और नो, मैं बता रहा हूं, व्हेन आई वाज वाचिंग द मैच आई थॉट कि क्या हो रही है, और ये इनिंग्स कोई अजीब सी चीज हो रही है। कुछ इनिंग्स जैसे मिसबाह की इनिंग्स थी 2011 में, वही फीलिंग थी इस इनिंग्स में भी, एंड आई वुड से कि समथिंग वाज डेफिनेटली फिशी। सो यस, और ये मेरी फीलिंग्स थी। ओके यार, द थिंग इज कि पहली बात ये है कि इंडिया को मैच जीतने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? एक बात बिल्कुल, तो ऑटोमेटिक बात है कि उनकी इंटेंसिटी का लेवल वो नहीं होना था। एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल से अगर आप जो है वो उस पूरे मैच के बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग सेंस में अगर आप बात करें, क्रिकेटिंग सेंस में तो इंग्लैंड ने 338 कर दिया, क्योंकि जो स्पिनर्स थे इंडिया के उसमें उन्होंने मार खाई उस मैच में। एक साइड की बाउंड्री छूटी थी, ठीक है, और बेयरस्टो ने और बाकी बैट्समैन ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया उसको। क्रिकेटिंग बात बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया उस तरीके से, ठीक है। शमी ने अच्छी इंटेंट शो की डेथ में बॉलिंग करा के, शुरू में भी बॉलर्स ने बुमराह ने अच्छी बॉलिंग कराई डेथ में, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, कोई बात नहीं इसके। अब आप स्टार्ट करें, इनिंग जब स्टार्ट होती है, अब ये कहना कि 10 ओवरों में 28 रन थे, या मतलब अच्छा जालिम सॉरी, लेकिन मैं इधर ही आपको काटूंगा। ये आप कह रहे हैं कि टीम पूरी ओवरऑल पूरे मैच को देख रहे हैं, ये ना देखें। जैसे हमने देखा है पुरानी मैच फिक्सिंग में, कुछ प्लेयर्स होते हैं टीम में जो मतलब किसी और इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, वो शायद इंटेंट एक प्लेयर का होता है। मैं बताता हूं। उसके बाद लेट्स फॉरगेट कि यार हम पाकिस्तानी हैं अभी फिलहाल, लेट्स एक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स अनबायस्ड ओपिनियन देनी चाहिए अपनी यहां पे। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी स्लो स्टार्ट किया इंडिया ने, स्लो स्टार्ट किया, लेकिन स्लो स्टार्ट के बावजूद डिडंट रोहित शर्मा पिक अप द पेस एंड प्ले अ गुड इनिंग्स एंड took India to a place in the match where they could have accelerated and won the match. Everyone agrees. अब जहां तक बात है धोनी की इनिंग्स की, ठीक है, अगर हम पाकिस्तानी होकर नहीं, सिर्फ क्रिकेटिंग सेंस में अगर हम बात करें ना, और अगर हमने इंडिया की क्रिकेट को फॉलो किया पिछले 2 साल, ठीक है, आई बी द डेविल्स एडवोकेट हियर, मुझे भी लगता है बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल राइवलरी वी हैव और बायसनेस, मुझे लगता है कि मे बी धोनी ने इसलिए इंटेंट नहीं शो की। इंटेंट तो शो नहीं की, कोई शक नहीं, इंटेंट नहीं शो की, कोई शक नहीं, देयर इज नो डाउट कि उसने इंटेंट नहीं शो किया,
लेकिन 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 अगर आप सिर्फ इंडियन क्रिकेट को देखो ना पिछले 1-2 साल में, तो वो धोनी की कई ऐसी इनिंग्स मिलेंगी जिसमें धोनी ने इंटेंट शो नहीं किया और फिनिश नहीं कर सका मैच. ही वाज अ ग्रेट फिनिशर इन हिज स्टार्ट एंड ऑफ हिज करियर, लेकिन पिछली अगर 5-6 सीरीज देखे ना जो वर्ल्ड कप से पहले हुई हैं, उसमें वो 3-4 इस तरह के मैच मिलेंगे जहां धोनी एंड तक, ठीक है, हमसे भी एनालाइज करें क्योंकि हम बेनिफिट ऑफ डाउट देख रहे हैं कि कहाँ हम दे सकते हैं, राइट. बिल्कुल. दूसरी बात ये, उसका मे बी क्या कहते हैं रेंज ही खत्म हो गई है स्ट्रोक्स की. आप देखें इवन कि मतलब कि न्यूजीलैंड वाले सेमीफाइनल के अंदर भी ही कुडंट एक्सेलरेट, मे बी एबिलिटी प्रॉब्लम भी है. ही स्टिल स्कोर्ड, रिमेंबर दैट, ही स्टिल स्कोर्ड 42 of 35 रन. That's the thing ना कि मतलब अगर आप हो क्रीज पे तो फिर आपको एटलीस्ट एडवांटेज लेना चाहिए. You should at least go for the shot. दूसरी बात, going for any shots. दूसरी बात, he was just occupying the crease. Why he was वो ज़्यादा main intention. Why he was not going get out, right? Why he was not going for the shots. अब देखो, अगर आप उस मैच में इंग्लैंड की बॉलिंग देखो, तो everyone could see how cleverly they were bowling, they were hitting the right areas, ठीक है. It was not easy to hit them out, ठीक है. तो शुड मे बी धोनी, ये भी तो आप कह सकते हो कि धोनी ये भी सोच सकता है कि भाई इंस्टेड ऑफ मी गेटिंग आउट बाय हिटिंग इन अ मैच व्हिच इज नॉट नेसेसरी टू विन, मे बी आई शुड जस्ट टेक इट टू द एंड एंड मेंटेन अ बेटर रन रेट इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वॉर, राइट. ये भी तो हो सकता है. व्हाई आर यू गाइस सो हेल बेंट on hell bent on proving that because it is India it has to be something to do with Pakistan? Why are you so hell bent? मैं जाने से पहले एक बहुत जरूरी है कहना, मैं not hell bent on anything, ठीक है. ये बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में कही है और इसलिए इस बात को एक्सप्रेस करना जरूरी है, ठीक है. और अगर हैं, क्योंकि मैंने तो बताया था कि जब मैच देखा था मेरी क्या फीलिंग्स थी, और सेम फीलिंग्स मिसबा के साथ थी जब 2011 में हुआ था. अच्छा, नासिर हुसैन ऑर्डिनरी इनिंग्स नहीं हुआ. अच्छा, अब नासिर हुसैन, गांगुली और माइकल होल्डिंग की बात करते हैं. सबसे ज्यादा उन्होंने उसके ऊपर कमेंटेड, अगर आप कमेंट्री की अगर आप देखें, सबसे ज्यादा ऑर्डिनरी बात नहीं है कि लाइव क्रिकेट मैच में ये होता है. बताओ आप मुझे, ये नहीं, या तो वही तो बात है, मिसबा की कई इनिंग्स ऐसी हैं, धोनी की इससे पहले भी कई इनिंग्स. मैं ये कह रहा हूँ कोई नई चीज नहीं हुई उस दिन. अच्छा. ऐसा होता रहा है धोनी के साथ भी पिछले 1-2 सालों के अंदर, और मिसबा तो हमारा माशाल्लाह वर्ल्ड कप में ज्यादा स्पॉटलाइट होता है इसलिए, इस वजह से. नहीं, हम तो सेमीफाइनल भूल गए. सेमीफाइनल में अगर जडेजा वो इनिंग्स ना खेलता तो इंडिया बहुत बुरी तरह आ जाती, क्योंकि आप देखो ना सेमीफाइनल में जडेजा की परफॉर्मेंस निकालो तो धोनी सिमिलर इनिंग्स सेमीफाइनल्स में भी खेला, सही है. दूसरी बात ये, मीडिया को चाहिए, देखिए हमारे मीडिया को चाहिए रेटिंग्स, ठीक है, और किताब लिखने वाले बेन स्टोक्स को चाहिए पब्लिसिटी, ठीक है. अब मीडिया रेटिंग्स के लिए शो कर देगा कि पाकिस्तानी रेटिंग अच्छी मिलेंगी अगर बात करोगे कि यार के निकल आया इंडिया, चोर निकल आया इंडिया, मिल गया. आपने वो शो कर दिया. बासित अली अगर इतने बड़े चैंपियन है, इतने बड़े टाइगर हैं, तो मैं तो कहता हूँ उनको लगा दें, कोई मिनिस्ट्रेशन दे दें गवर्नमेंट के अंदर, जिसने मैच से पहले बता दिया था कि रोहित शर्मा स्लो 100 करेगा, मैच से पहले बता दिया था कि इंडिया जानबूझ के हारेगा. मैंने जो भी है वो ये बातें होती हैं सारी यार, सारी बातें होती हैं. और एक और बात, अच्छा, अब एक और चीज के वाले से वकाल ने ट्वीट की थी मैच के बाद, भाई कुछ चैंपियंस की स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट टेस्ट हुई और उन्होंने डिलीवर नहीं किया. मेरे ख्याल से अगर हम धोनी को इसलिए भी देखेंगे, अगर वो रन रेट के लिए भी गया है, मैच जीतने के बजाय रन रेट के लिए भी गया है, या इतनी इंटेंसिटी इंडिया ने शो नहीं की, तो फिर भी उनकी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जरूर क्वेश्चन होती है कि आपको हर मैच जीतने के लिए जाना चाहिए. और इवन की आपके मतलब कि आप एक चैंपियन और चैंपियन जो टीम होती है वो हर मैच सेम इंटेंसिटी के साथ, हाई इंटेंसिटी के साथ खेलती है, क्योंकि इंडिया की ओवरऑल इंटेंसिटी फील्ड में वो रिलैक्स थे थोड़ा सा. तो वो बात धोनी के ऊपर शक भी करना ना काफी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बात है, बिकॉज उसका स्पॉटलेस कैरेक्टर गया है थ्रू आउट हिज करियर, और वो बातें उठाना ना उस बंदे पे भी थोड़ा सा लगता है. इवन दो चेन्नई सुपर किंग्स में काफी ज्यादा होगा, आईपीएल में ज्यादा फॉलो नहीं करता. धोनी पे शक बनता पता क्यों है? मैं कह रहा हूँ, मैं जब मैच देख रहा था तो मैं उसी ओपिनियन पे था जिस पे आप लोग हो, ठीक है. धोनी पे शक इसलिए बनता है कि धोनी का थोड़ा सा जो है ना इंक्लिनेशन है इंडिया की हार्ड लाइन पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ. आप देखेंगे वो जो है कि अपना ग्लव पहनता है, आर्मी का उसमें स्टिकर लगाता है, एक में टोपियां बना देता है सबको, going against the rules of the ICC, नारे लगाते हुए आते हैं. फिर जाके फौज की सर्विस भी कर रहा है उधर कश्मीर के अंदर फौज की सर्विस कर रहा है, पाकिस्तानी देख रहे हैं. तो यू नो लाइक कि एक वो नेचुरली एक इंक्लिनेशन जाता है कि यार ये एक जो है ना
एक हिंदुत्व टाइप शायद बंदा है, वही लाइक फुटबॉल 1+1 टाइप हो जाता है ना थोड़ा। बंदा है, तो इसलिए नेचुरली थोड़ा सा उसके ऊपर जाता है। लेकिन जब क्रिकेटिंग सेंस में बात करें क्रिकेटिंग स्टैंड से बात की जाए तो तो फिर 50-50 है, 50-50 है। अनबायस्ड 50-50 है डेफिनेटली। हाँ मैं आपकी बात भी सही। अब मैं हाँ आप 50 दिमाग के अंदर तो नहीं जा सकते ना, आपकी बात इसमें तो कोई शक नहीं, इंटेंट उसने शो नहीं किया। हो सकता है पाकिस्तान को बाहर रखने के लिए ना शो किया हो, या हो सकता है कि वो जिस तरह पहले इनिंग्स उसने खेली है इस तरह की, वो एबिलिटी ना हो, वो इंटेंसिटी ही ना हो, और वो रन रेट के चक्कर में खेल रहा हो। दोनों दोनों में से बातें कुछ भी हो हो सकती सकता है, है कंक्लूसिव नहीं डेफिनेटली। अभी। कुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ इवन। हाँ कंक्लूसिव नहीं मैं बिल्कुल जाने की बात से 100% एग्री करता हूँ यहाँ पे कि आप कंक्लूसिव कुछ नहीं कह सकते, दोनों में से कुछ हो सकता है। लेकिन ये जाने की बात बिल्कुल ठीक है कि आप सेमीफाइनल के इनिंग्स उठा के देख लें, आप अफगानिस्तान के इनिंग्स उठा के देख लें, दोनों में धोनी काफी स्ट्रगल जो है कर ना रहे थे। बिल्कुल ही एक जो है ना वो रखेंगे स्टांस, एक इंडिया से थोड़ा सा नरम गोशा जिनका नहीं होगा, फिर पाकिस्तानी होगा, वो इसमें 50-50 के अंदर बेनिफिट फॉर डाउट दे देंगे उस चीज को कि भाई इसने जान के पाकिस्तान को बाहर रखने के लिए किया, ठीक है। और जो इसमें क्या कहते हैं अपना इंडिया पाकिस्तान ये चीजें नहीं सोचता होगा, जो क्रिकेटिंग देखता होगा, वो इसमें क्या कि हो सकता है ये जो है धोनी जिस तरह एक फेलियर रहा है एक आखिरी साल में अपने करियर में, ये फेल्ड इनिंग उसकी है, उसने 4-5 और खेली है वर्ल्ड कप से पहले, सेमीफाइनल में प्रेस नहीं किया। तो वो उस तरह सोच सकता है। और जहाँ तक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में भी यही डिवाइड है, जो भक्त हैं बीजेपी सपोर्टर्स हैं, जो भाजपा वाले हैं, वो खुश होते हैं उनके अंदर से कि यार हाँ इसने सही किया, इसने इंडिया पाकिस्तान को सही बाहर रखा है, कमाल किया है पाकिस्तान की ऐसे की तैसे। दूसरे क्रिकेटिंग वाले जो है ना, वो जो थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि दिमाग जिनका है प्रेजेंट होता है, वो इंडिया में सोचते होंगे कि यार क्या यार दुनिया लॉस्ट टाइम, ये वही डिवीजन उधर भी है, डिवीजन इधर भी है, डिफरेंट चीजों की वजह से। अदनान कुछ और ऐड करना चाहोगे इससे पहले अगले टॉपिक पे चलें? नहीं बस अगले टॉपिक अगले मैंने अपनी टॉपिक पे ओपिनियन चलते दे हैं। दी है, अगला टॉपिक भी 50-50 बहुत मुझे लगता है। कंट्रोवर्शियल है, और अगला टॉपिक है शोएब अख्तर। और थैंक यू सो मच फॉर द मेल्स गाइस, दैट वाज द मेल बैग फॉर द वीक। और आप दोनों ने भेजा, अगर आप लोगों ने फ्यूचर में भेजनी है, इस सेगमेंट को ज्वाइन करना है, पार्ट होना है इस सेगमेंट का, प्लीज ईमेल अस योर questions/comments at dusraview313@gmail.com। इंशाल्लाह हम आपके मेल को इंक्लूड करेंगे, आपके क्वेश्चन वगैरह को इंक्लूड करेंगे। जस्ट टेल अस वेयर यू आर फ्रॉम एंड योर नेम एंड वी विल इंक्लूड एज पार्ट ऑफ द शो। शोएब अख्तर और उनका जो इंडिया के साथ रोमांस है जाजिम साहब, इस पे आप जरा भीतर बताएंगे। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि वो शोएब अख्तर एक ऐसा आदमी है, लेजेंड है पाकिस्तान की, नो डाउट बड़ा ही खेल रहे हैं। मेरी नजर में तो खैर वो इतने बड़े लेजेंड नहीं है जितना उनको बना दिया गया, लेकिन ठीक है पाकिस्तान की कैप उनको मिली है, उनकी सर्विसेज उन्होंने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, उनको इज्जत मिलनी चाहिए। हर इंसान जिसने पाकिस्तान के लिए खेला है इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन आपको एहसास करना चाहिए भाई हमारे इंडिया के रिलेशन आजकल एक लो पे हैं, बल्कि मैं कहूँगा ऑल टाइम लो पे हैं। वहाँ पे ऐसी बातें करना, आप बस नॉर्मल रहें कि मैं अगर क्रिकेट खेल रहा होता तो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड विराट कोहली होता। कभी कोहली ने स्टेटमेंट दिया कि भाई शोएब अख्तर मेरा बेस्ट फ्रेंड होता, और हम दोनों पंजाबी हैं। जो ऐसा पाकिस्तान की कितनी टीम पंजाबी प्लेयर से भरी होती है, तो वो कभी ये कहते हैं कि भाई हमारा बेस्ट प्लेयर जो है वो युवराज हमारा बेस्ट फ्रेंड होता, फलाना जो है वही पंजाब से खेल रहा है भाई। नहीं, लेकिन वो किसी ने नहीं कहा कि किसी इंडिया ने नहीं कहा कि अगर शोएब अख्तर खेल रहा था आज मेरा बेस्ट फ्रेंड। मैं थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूं जाजिम। और फिर कभी उन्होंने कहा जी मैं 98 पे सचिन तेंदुलकर आउट करे, मुझे दुख हुआ। मतलब पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो खुश होती थी कि भाई सचिन आउट हुआ, तो शोएब अख्तर साहब जिन्होंने वो काम किया वो उनको दुख हुआ। ये अजीब बात है। फिर उनकी बातें आती हैं कि भाई मैं इंडिया का बॉलिंग कोच बनना चाहता हूँ। कभी किसी सुनील गावस्कर ने, कपिल देव ने कभी कहा है कि मैं पाकिस्तान का कोच बनना चाहता हूँ? वसीम अकरम ने कभी नहीं कहा, जिनको तो ऑफर हुई थी, जिनको सौरव गंगुली ने ओपनली कहा था कि भाई मैं इंटरेस्टेड था अपने कैप्टनसी के दौर में इनको इंडिया का बॉलिंग कोच बनाने में, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। हालांकि वो तो केकेआर के साथ 6 साल में काम किया या 5 साल काम किया नाइट राइडर्स के साथ। रमीज राजा साहब जो अपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, कमेंट्री की आईपीएल, उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। शोएब अख्तर साहब आई डोंट नो व्यूज का चक्कर है या वैसे ही, हालांकि मेरा तो ओपिनियन है कि ही इज द मोस्ट अनक्रेडिबल पर्सन। खुद वो कुछ बात करते हैं और महीने बाद वो उसी के ऑपोजिट बात करते हैं, उनको खुद नहीं पता होता मैंने क्या बात की है क्या बात नहीं की। आगे जाते हैं आप थोड़ा रोशनी डालें। या मैं आधी बात से आपकी एग्री करता हूँ, आधी से डिसएग्री करता हूँ। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि जो कोच वाली बात करते हैं, और रज़ाक साहब को भी बड़ी फैसिनेशन है जी, मैं पार्टिया को सिखाऊंगा टीवी पे आके। वो तो मजाक करते हैं ना, मजाक बहुत मजाकी है ऑब्वियसली। नहीं मजाक थोड़ी करता है, वो सीरियस कहता है कि मुझे आप नहीं सीरियस है, नहीं वो सीरियस है, उसने सीरियस कहा है, अच्छा? उसने मैंने सुना है। मुझे मजाक में लगा था। नहीं उसने फिर उसके बाद दोबारा एक दफा बात कर दी है, तो उसने कहा पार्टिया मुझे दे दो 2 महीने के लिए, मैं इसको बेहतरीन ऑलराउंडर बना दूंगा। अच्छा एनीवे,
फिर जो है इंडियन बॉलर, यार ठीक है कोचिंग ऐसा डेस्परेशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ तक बात है ना कि विराट कोहली मेरा दोस्त होता है, पंजाबी शजाबी ये वाली जो जहाँ तक बात है, ये तो ठीक है मेरे ख्याल में, बेशक लोएस्ट पॉइंट पे है हमारे इंडिया के साथ रिलेशन, लेकिन शोएब अख्तर जैसा बंदा होना चाहिए दोनों कंट्रीज में, कि जो है इकट्ठा करने की बात करे, जो प्यार की बात करे, वहां पर भी है लोग इस तरह के। क्या शोएब अख्तर ने जो विराट कोहली वाली बात की थी, पंजाबी है दोस्त है, तो ये और ग्रेट बैट्समैन है, तो आप देखिए विराट कोहली ने भी आमिर के बारे में क्या कहा था टीवी पे बैठ के, नेशनल टीवी पे आमिर खान के साथ जब शो कर रहा था, कहता कि सबसे जो जबरदस्त बॉलर मुझे लगता है वो आमिर ही लगता है, और आमिर के साथ मुझे खेलने में मजा आता है, बैट भी किया आमिर को, तो ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी ऐसे लोग हैं। तो जैसे तूने भी शोएब अख्तर के बारे में बात किया कि आजकल के हालात की वजह से हमें एक बंदा चाहिए जो करीब लाए लोगों को, और ऐसी सारी बातें जरूरी है, सही है, लेकिन ये अफरीदी भी कर रहा था एक तरीके से, अफरीदी भी लेके आ रहा था हरभजन सिंह के साथ, युवराज सिंह के साथ, एक बात हो रही थी उनकी फॉर अ पॉजिटिव कॉज टू हेल्पिंग पीपल, और ये भी हो रहा था, लेकिन वो भी अगर आप देखें अब बिल्कुल खत्म हो गया, दूर चला गया, ठीक है, और क्योंकि किसी तरीके अटैक हो गया, अफरीदी ने कुछ बातें की, स्टेटमेंट्स दी।